हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हमारा टॉपिक है मेन आइटम्स ऑफ क्रेडिट साइड ऑन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यानी कि ठेका खाता के जमा पक्ष की प्रमुख मदें। इससे पहले मैंने आपको डेबिट साइड की मेन आइटम्स ऑफ डेबिट साइड करा दिया था, यानी कि ठेका खाता के नाम पक्ष की मदें। आज हम आपको मेन आइटम्स ऑफ क्रेडिट साइड ऑन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यानी कि ठेका खाता के जमा पक्ष की प्रमुख मदें कराएंगे। इसमें सुनिए, ऑल्दो मे आइटम्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बट द फॉलोइंग आर द मेन आइटम्स। यद्यपि क्रेडिट पक्ष में भी अनेक प्रकार की धनराशियाँ ठेका खाते में लिखी जाती हैं, फिर भी उनमें निम्नलिखित मदें प्रमुख हैं। पहले आता है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज़ कंप्लीटेड, यानी कि ठेका कार्य पूर्ण होने पर। तो इसमें नंबर फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यानी कि ठेका मूल्य। इसमें सुनिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, पहले इंग्लिश में बताता हूँ फिर आपको हिंदी में बताऊँगा। इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज़ कंप्लीटेड द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड with the amount of contract price and the account of the contractee will be debited by this amount. If the contract work is not complete, no record will be made for contract price. इसको हिंदी में सुनिए, ठेका मूल्य। यदि ठेका का कार्य समाप्त हो गया हो तो ठेका खाते को ठेका मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसको क्रेडिट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से क्रेडिट किया जाता है। इसके लिए ठेका खाते में क्रेडिट पक्ष में ठेकादाता के व्यक्तिगत खाते का नाम लिखा जाएगा। जो पर्सनल अकाउंट है उसका नाम लिखा जाता है और उसी धनराशि से, उसी मनी से ठेकादाता यानी कॉन्ट्रैक्टी का खाता डेबिट किया जाएगा। यदि ठेका कार्य पूर्ण न हुआ तो ठेका मूल्य का कोई लेखा नहीं किया जाएगा। नंबर सेकंड आता है मटेरियल्स एंड प्लांट इन हैंड, यानी कि शेष सामग्री एवं संयंत्र। इसको पहले इंग्लिश में सुनिए। एनी मटेरियल और प्लांट रिमेनिंग एट द साइट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क विल बी क्रेडिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। दिस मटेरियल एंड प्लांट इज आइदर sent to store or is sold at side. Sometimes it is sent to some other contracts. अब इसे हिंदी में सुनिए। शेष सामग्री एवं संयंत्र, कार्य समाप्ति पर शेष बची सामग्री जो मटेरियल है एवं संयंत्र को ठेका खाता में क्रेडिट किया जाएगा। इस सामग्री एवं संयंत्र को या तो भंडार गृह भेज दिया जाता है अथवा बेच दिया जाता है। कभी कभी इसे अन्य ठेकों को भेज दिया जाता है। नंबर थर्ड आता है मटेरियल्स रिटर्न, सामग्री की वापसी। द मटेरियल्स रिटर्न टू द सप्लायर्स और रिटर्न टू द स्टोर इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब इसको हिंदी में सुनना है। सामग्री की वापसी, ठेके से जो सामग्री विक्रेता को लौटा दी जाती है, मतलब रिटर्न कर दी जाती है, अथवा सामग्री है यानी कि स्टोर में लौट जाती है, तो उसे भी ठेके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है। नंबर फोर्थ आता है मटेरियल्स ट्रांसफर्ड, यानी कि स्थानांतरित सामग्री। तो पहले मटेरियल्स ट्रांसफर्ड सुनिए। द मटेरियल्स ट्रांसफर्ड टू सम अदर कॉन्ट्रैक्ट is also credited to the contract account and is debited to the contract account to which it is sent। मतलब स्थानांतरित सामग्री, इसको हिंदी में बताएंगे। जो सामग्री अन्य ठेकों को स्थानांतरित की जाती है, मतलब अदर जो ठेके हैं उनको ट्रांसफ़र कर दी जाती है, उसे भी ठेके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। तथा जिस ठेके को भेजी जाती है उस ठेके खाते के जिसको भेजी जाती है उस ठेके के खाते में डेबिट की जाती है। ठीक है। अब नंबर फिफ्थ आता है मटेरियल्स एंड प्लांट डेस्ट्रॉयड, मतलब सामग्री व संयंत्र के नष्ट होने से हानि।
तो सुनिए, इफ़ मटेरियल लाइंग ऑन साइट इज destroyed by fire, accident or theft, or the plant at site is destroyed, it cannot be treated as an expenses on the contract, as these items must have been debited to the contract when these are sent to the contract site. The value of such materials and plant destroyed should be credited to the contract account. This loss will be debited to the profit and loss account. मतलब इसको आप हिंदी में सुनेंगे, सामग्री व संयंत्र के नष्ट होने से हानि। यदि कार्यस्थल पर पड़ी हुई सामग्री अग्नि, दुर्घटना अथवा चोरी में नष्ट हो जाती है, मतलब फायर, एक्सीडेंट और थेफ्ट में नष्ट हो जाती है, अथवा संयंत्र की हानि होती है, ठीक है, प्लांट डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो इसे ठेके से संबंधित व्यय नहीं माना जा सकता। जो संबंधित खर्चा है ठेके से संबंधित वो नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये सामग्री और संयंत्र जब ठेकों को भेजी गई होगी तब डेबिट कर दी गई होगी। मतलब जब ठेकों को भेजी गई होगी तब क्या कर दी हुई होगी? डेबिट। अतः इस प्रकार नष्ट सामग्री के मूल्य से ठेका खाता क्रेडिट किया जाना आवश्यक है। क्या किया जाना आवश्यक है? क्रेडिट। इस राशि को हानि की भांति लाभानी खाते में डेबिट किया जाएगा। अब नंबर 6 आता है सेल ऑफ मटेरियल्स और प्लांट, सामग्री या संयंत्र की बिक्री। तो सुनिए, इसमें सेल ऑफ मटेरियल और प्लांट, इफ़ एनी मटेरियल और प्लांट इज सोल्ड एट साइट ड्यू टू बीइंग यूजलेस फॉर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज credited by the amount of sale price। मतलब इसको हिंदी में सुनेंगे, सामग्री या संयंत्र की बिक्री। इसमें सुनिए, यदि ठेके को भेजी गई सामग्री एवं संयंत्र का कुछ भाग अप्रयुक्त होने के कारण बेच दिया जाता है तो इस विक्रय राशि से ठेका खाता क्रेडिट करेंगे, तो उसकी बिक्री पर हुई हानि को भी अलग से क्रेडिट किया जाएगा, जिसे बाद में लाभानी खाते के यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में हस्तांतरित कर देते हैं, मतलब ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब सुनिए, आगे आते हैं व्हेन कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज़ इनकम्प्लीट। पहले ये तो ऊपर जो हमने बताया था, ये व्हेन कॉन्ट्रैक्ट वर्क कंप्लीट था, मतलब ठेका कार्य पूर्ण होने पर। अब व्हेन कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज़ इनकम्प्लीट, ठेका कार्य अपूर्ण रहने पर। तो इसमें नंबर फर्स्ट आता है वर्क इन प्रोग्रेस, चालू कार्य। पहले वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में सुनिए। इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज़ नॉट कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय दैट डेट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट so that the profit or loss can be known on the work completed so far. Next year, this work in progress will be shown on the debit side of the contract account. The work in progress includes the following, मतलब वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। तो पहले वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि इसको अब हिंदी में सुनिए, चालू कार्य। यदि ठेकेदार की वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक ठेका कार्य पूर्ण नहीं हो पाता तो ठेके पर उस दिन तक किया गया वर्क चालू कार्य कहलाता है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है। चालू कार्य का मूल्यांकन खाते में क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है, जिसे तब तक संपन्न कार्य पर लाभानी का ज्ञान हो सके। इससे पहले वर्ष यानी इसी चालू कार्य को ठेके खाते के डेबिट पक्ष में पिछले शेष की भांति लिखा जाता है, मतलब पिछला जो लास्ट बैलेंस होता है उसकी भांति लिखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग चालू कार्य में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। अब इसमें शामिल होते हैं, नंबर ए आता है वर्क सर्टिफाइड, यानी कि प्रमाणित कार्य। वर्क सर्टिफाइड के बारे में सुन लीजिए। द कॉन्ट्रैक्ट वर्क इज इंस्पेक्टेड टाइम टू टाइम बाय द कॉन्ट्रैक्टी to his engineer on the archist. The work passed as complete by the contractee or his engineer is called work certified.
Payments are also made time to time by the contractee to the contractor as part of the contract price. This payment is also made on the basis of work certified. Generally, full payment of work certified is not made, but payment equal to 60% to 90% of work certified is made and balance of 10% to 40% is retained by the contractee. The retention money is paid on the completion of contract work. The value of work certified is included in the work in progress. If the value of work certified is not known, it can be ascertained on the basis of cash received as under. इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे जो लिखा हुआ है, वर्क सर्टिफाइड इक्वल कैश रिसीव्ड इनटू 100 अपॉन परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड, परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड भी आएगा। तो सुन लीजिए, इसको प्रमाणित कार्य हिंदी में ठेका कार्य का समय पर ठेकेदाता द्वारा अथवा उसके द्वारा नियुक्त इंजीनियर अथवा ओवरसीयर द्वारा निरीक्षण किया जाता है। ठेकेदाता या इंजीनियर जितने कार्य को सही मान लेता है उसे प्रमाणित कार्य कहा जाता है। ठेकेदार को समय समय पर ठेका मूल्य के एक भाग के रूप में भुगतान भी किया जाता है। इसका सूत्र हमने आपको बता दिया था। अब नंबर बी आता है वर्क अनसर्टिफाइड। इसके बारे में सुनिए। द वर्क कंप्लीटेड बट नॉट सर्टिफाइड बाय द इंजीनियर of contractee is called work uncertified. The work uncertified is always included in the work in progress at loss. The cost incurred after the work certified is the value of work uncertified. मतलब सुनिए, अप्रमाणित कार्य ठेके पर किए गए कार्य का जो भाग ठेकेदार के इंजीनियर द्वारा प्रमाणित नहीं होता उसे अप्रमाणित कार्य कहते हैं। अप्रमाणित कार्य को वास्तविक लागत पर यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ही चालू कार्य में सम्मिलित किया जाता है। अब नंबर सेकंड, प्लांटेड साइट यानी कि ठेका स्थल पर पड़ा हुआ संयंत्र। और नंबर थर्ड है मटेरियल एट साइट यानी कि ठेका स्थल पर शेष सामग्री और अदर आइटम्स हैं। जो हम आपको इसके बारे में कल बताएंगे। आज